नमस्कार। निष्कर्ष भारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार लोकसभा चुनाव के नतीजे जब से आए हैं तब से लगातार सियासी सरगर्मी जो है वो तेज हो गई है और इसी बीच तेजस्वी यादव ने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर तक बना दिया था। उसके बावजूद भी सिर्फ 4 सीटें तेजस्वी यादव के हाथ लगी। आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने 250 रैलियां की थी। कमर दर्द, पीठ दर्द, डॉक्टर ने सख्त मना किया था कि आप चुनावी प्रचार प्रसार में मत जाइए, बेड रेस्ट कीजिए। उसके बावजूद भी तेजस्वी यादव ने ताबड़तोड़ रैलियां कर ली थी। उसके बावजूद कहाँ राजद पीछे रह गई है और क्या राजद का प्लान था जो कि फेल होता हुआ नजर आया है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सामने आ चुके हैं। नतीजे इस बार चौंकाने वाले हैं। देश की जनता ने किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं दिया है, जिसके कारण बीजेपी को सरकार बनाने के लिए टीडीपी और जेडीयू पर निर्भर होना हो रहा है। हालांकि एनडीए गठबंधन तीसरी बार केंद्र में सरकार बनने की कवायद में जुटी हुई है। वहीं इस बार नतीजे आने के बाद पक्ष विपक्ष जनादेश की अपनी अपनी परिभाषा दे रहा है। एक और जहां विपक्ष के लिए इस बार चुनावी नतीजे जो थे वो अलग आए हैं, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के लिए भी राहत की बात है कि उनके गठबंधन केंद्र में बहुमत साबित कर लेंगे। बात बिहार की करें तो इस बार नुकसान बीजेपी को 10 सीटों का हुआ है। एनडीए बिहार में 30 सीटें ही सिर्फ मिली है। हेलीकॉप्टर को बनाया ट्रैक्टर, फिर भी सिर्फ मिले 4 सीट। महागठबंधन की बात करें तो बिहार में महागठबंधन भी निराशा के हाथ लगा। दरअसल बिहार में विपक्षी गठबंधन का बड़ा नेता तेजस्वी यादव ने अपने हाथों में लिया था। तेजस्वी यादव ने अपने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बनाम धुआंधार चुनावी प्रचार किया था। तेजस्वी यादव ने चुनावी सभा करने में नया रिकॉर्ड कायम किया। तेजस्वी यादव ने 250 से अधिक रैलियां को संबोधित किया। तेजस्वी यादव ने अपनी तरफ से एक बार फिर बिहार की राजनीति में अपनी पार्टी राजद को अव्वल लाने के लिए कड़ा परिश्रम किया। शायद इसी का फायदा हुआ कि बिहार में पिछले लोकसभा चुनाव में जो राजद 0 पे आउट हो गया था, इस बार चौका लगाया। राजद के हिस्से में 4 लोकसभा सीट आई। वहीं महागठबंधन में बिहार में 9 सीटें मिली, जिसमें से कांग्रेस को 3, सीपीआई एमएल को 2, इसके साथ राजद को 4 सीटें। वहीं 1 सीट निर्दलीय प्रत्याशी जीत हासिल की है। ताबड़तोड़ रैलियों के चक्कर में जमीनी स्तर पर तैयारियां को किया अनदेखा। तेजस्वी यादव ने बिहार से एनडीए का सफाया करने को तो बहुत प्रयास किया, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन नतीजे उनके पक्ष में नहीं आए। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने राजद बिहार को 29 सीटें जो है वो लड़ाना चाहते थे, लेकिन सिर्फ 23 सीटें ही उन्होंने चुनाव में लड़ाए, जिनमें से सिर्फ 4 सीटों पर जीत मिली। तो आखिर तेजस्वी यादव के जो 23 सीटें पर चुनाव जीतने का प्लान फेल कहाँ हो गया? असल में तेजस्वी यादव ने ताबड़तोड़ रैलियां तो की, लेकिन उन्होंने ये जानने की कोशिश नहीं की कि जमीनी तौर पर इंडिया गठबंधन की सेना उनके मोर्चे की सही से संभाल रही है कि नहीं। तेजस्वी यादव एक दिन में 5 से 7 रैलियां करते थे, पीएम मोदी पर हमला बोलते, लेकिन इसके बावजूद भी उनके चुनाव में खास फायदा नहीं मिला। कई सीटों पर उम्मीदवारों के चयन में भी राजद चूक गई। राजद के बागियों ने नुकसान पहुंचाया। कुछ सीटों पर कांग्रेस सहित अन्य इंडिया के घटक दल के मतदाता राजद की ओर से वोट देने के दौरान शिफ्ट हो गए। आपको बता दें, इसके बाद इसको राजद काफी नुकसान भोगना पड़ा। इसके साथ ही भाषा की मर्यादा को लेकर तेजस्वी ने रखा बरकरार। आपको बताएं, हालांकि तेजस्वी यादव ने चुनावी सभाओं में के दौरान अपनी भाषा की मर्यादाओं को कामयाब रखा। तेजस्वी यादव ने सलाहकार राजनीति की उन्होंने बताया कि ताकत तेजस्वी यादव ने पूरे चुनाव में उनके भाषण में नौकरी, बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई को हथियार बनाया। तेजस्वी ने एक समय प्रधानमंत्री के भाषणों को भी उनके खिलाफ इस्तेमाल किया। चुनावी प्रचार के दौरान तेजस्वी निजी प्रहार से बचे। उन्होंने केंद्र और राज्य के मुद्दों को लेकर निशाना किया। वहीं सीएम नीतीश कुमार द्वारा कई बार उनके परिवार पे तीखे बयान किए, इसके बावजूद उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जिसके कारण तेजस्वी की तारीफ भी बहुत हुई। तो देखिए, आखिरकार राजद पीछे इसलिए हो गया क्योंकि कहीं कहीं उन्होंने उम्मीदवार गलत चुन लिए। तो दूसरी तरफ जिस तरीके से वो इंडिया अलायंस की
बागडोर अपने हाथों में ले रखे थे, उसके बावजूद भी उन्होंने ज़मीनी माहौल को देखने का कोशिश नहीं किया, उनके सहयोगी दलों ने साथ नहीं दिया। भीतर घात हुआ और जिस तरीके से राजद के लोगों को नुकसान हुआ, वो भी देखने लायक था। तो तेजस्वी यादव इसमें कहीं न कहीं पीछे रह गए और सिर्फ राजद के खाते में 4 सीटें आई, 23 सीटों में से। आप देखना, तो ये लाज़मी है कि बिहार में किस तरीके से नुकसान तो बीजेपी को हुआ है, एनडीए को हुआ है, लेकिन केंद्र में अभी भी सरकार बनने की कवायद जारी है। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।